हेलो बच्चों, स्वागत है मैथ गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 चैप्टर 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का ये दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले हमने एक पार्ट करा दिया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट कराया है जिसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को समझा था हम लोगों ने। ठीक है, वेरिएबल्स को समझा था, फिर कांस्टेंट को समझा था। उसके बाद हम लोग उसमें फैक्टर को जाना था कि कैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में फैक्टर काम करता है। उसके बाद फिर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक टर्म को भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एडिशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये तीनों पार्ट यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट वाला है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लें, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। Here, next point is addition of an algebraic expression, है ना। तो हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एडिशन कैसे करेंगे? हमने समझ लिया कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इसके फैक्टर क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इसका जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का हम एडिशन को समझेंगे। ठीक है, देखो इसने एडिशन में दो पॉइंट बताया है, कलेक्टिंग लाइक टर्म एंड एडिंग लाइक टर्म। इस पॉइंट को बाद में समझेंगे, पहले यहां पर क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो एग्जांपल्स है 5x² माइनस 7x प्लस 3। नेक्स्ट टर्म इज माइनस 8x² प्लस 2x माइनस 5 एंड थर्ड एक्सप्रेशन इज 7x² माइनस x माइनस 2। ये आपका तीन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया है, इसे ऐड करना है। ओके, अब इस पॉइंट पे आते हैं। तो देखो कलेक्टिंग लाइक टर्म, तो सबसे पहले इसने बोला जो लाइक टर्म है उसको कलेक्ट करो। तो आपको अभी जस्ट बताया लाइक टर्म क्या होता है। तो देखो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट, यहाँ जो आपका फैक्टर है x² है। ओके, यहाँ पर भी x के साथ स्क्वायर है, एंड ये तीसरा एक्सप्रेशन में देखो यहाँ भी x के साथ स्क्वायर है। तो ये तीनों टर्म जो आपका है लाइक टर्म है ना। तो यहाँ से अब इसको लाइक टर्म को कलेक्ट करोगे तो क्या लिखोगे? देखो यहाँ 5x², यहाँ से देखो लाइक टर्म आपका माइनस 8x² लिख देंगे एज इट इज, माइनस 8x², 7x², तीनों पॉइंट को ले लिया हमने। उसके बाद अब दूसरे को देखते हैं, यहाँ पर लाइक में कौन सा है। देखो x का, यहाँ पर x है आपके पास और यहाँ भी x है, तो ये तीनों आपका टर्म फिर से लाइक टर्म हो गया। इस तीनों टर्म को भी यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। देखो यहाँ माइनस 7x, यहाँ से प्लस 2x एंड हेयर माइनस x, एंड लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म बचता है दैट इज प्लस 3। तो वी राइट हेयर प्लस 3, हेयर माइनस 5 एंड हेयर। अभी अब क्या करना है, देखो दूसरा पॉइंट क्या बताया, एडिंग लाइक टर्म। तो लाइक टर्म को ऐड कर लेना है ना। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब हमें ऐड करना है ना, लाइक टर्म को। देखो इसको यहां से यहां तक एक टर्म है आपका जो कि लाइक में है, चूंकि ये देखो x² और x²। यहां से देखो 7x प्लस 2x माइनस x, ये लाइक में है, और तीसरा यहां से लेकर यहां तक आपका लाइक है। इस सारे टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे। देखो यहाँ से जब आप ऐड करोगे ना, 5x² माइनस 8x² प्लस 7x², तो यहाँ से क्या देखा, सबके वेरिएबल्स में x² है। तो यहाँ देखो आपके पास x² कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ x² यहाँ पर आपके पास है 5। यहाँ पर x² कितने हैं, माइनस 8 है, और यहाँ पर x² कितने हैं, प्लस 7 है। तो हम क्या करेंगे, देखो 7 और 5 जो प्लस में है उन दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट इज 7 एंड 5 कितना हो गया आपका 12x²। ओके, माइनस 8x² है, इसको फिर से हम यहाँ माइनस कर लेंगे x², तो कितना x² बच जाएगा आपके पास 4x²। तो यहाँ पर फाइनली हम क्या लिखेंगे 4x²। जो x² वाले लाइक टर्म थी उसको मैंने कर लिया। अगला लाइक टर्म हमारा x के साथ, देखो यहाँ पर आपके पास जो x है वो 7 माइनस में है, यहाँ पर आपके पास जो x है 2 है, और हेयर जो x है वो है 1, कुछ नहीं तो क्या है ये 1x है। तो देखो
7x माइनस में है, 1x माइनस में है, इन दोनों को ऐड कर लो। 7x और 1x मिलके आपका कितना हो गया 8x माइनस में, है ना। माइनस में आपका हो गया 8x एंड आपका प्लस में 2x है ना। सब्ट्रैक्ट होके आपका बचा यहाँ कितना -6x। लास्ट टर्म इज +3 -5 -2। देखो -5 और -2 को हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों डिफरेंस में है, नेगेटिव में है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, इस दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आपका देगा -7 एंड 3 प्लस में है तो +3। यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा और साइन ग्रेटर वैल्यू का लग जाएगा। तो फाइनली हमको क्या मिल गया -4। इस तरह से इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो यहाँ पर हमारा 3 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया, इसका हम लोगों ने एडिशन यहाँ पर जो है कर लिया है, जो कि 4x² - 6x - 4 आया है। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का भी एडिशन किया हम लोगों ने, अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। रूल्स कुछ दिया है देख लो। चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड देन ऐड। क्या बोला रूल्स, पढ़ लिया, समझ में नहीं आया साइड में रहने दो, पहले यहां पर सॉल्व करते हैं। देखो उसके बाद इस रूल्स पे चलेंगे। क्या बोला, सब्ट्रैक्ट 2x² - 5x + 7 फ्रॉम 3x² + 4x - 6, है ना। हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको, इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम मीन्स कि इसमें से ये जो 3x² + 4x - 6 वाला एक्सप्रेशन है, इसमें से ये पहला वाला एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बिल्कुल आप जैसे सब्ट्रैक्ट करते हो उस टर्म को इस तरह से पहले लिख दो। यहाँ पर देखो इसको जब पहले इस पॉइंट को लिखेंगे, चूंकि हमें बोला है फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन को पहले लिखना पड़ेगा। आपसे पूछता है सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, तो आप क्या करते हो 5 - 4। तो उसी तरह से यहाँ पहले इस टर्म को लिखेंगे 3x² + 4x - 6। उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद जो आपका टर्म दिया है उसको एक ब्रैकेट में डाल के टर्म को लिख देंगे 2x² - 5x + 7। अब इस रूल्स पे आते हैं। इसने यही बोला था कि आप जो बाद में जो इस एक्सप्रेशन को लिखोगे उसके जो साइन होंगे वो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जब इसका सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सारे साइन चेंज होगा। तो देखो कैसे सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। ये इस टर्म में तो कुछ नहीं करना, हमें एज इट इज रहने देते हैं 3x² + 4x - 6 एंड हेयर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो माइनस लगा है ना इस ब्रैकेट के अंदर जितने एक्सप्रेशन है सबके लिए लगा है, ये स्पेशली 2x² के लिए माइनस नहीं लगा, इन सब के लिए लगा है। तो यहाँ समझते हैं 2x² के पहले जो आपका साइन है वो हाइड किया हुआ है और यहाँ पर साइन आपका प्लस है। तो इसको इसको ओपन करने से पहले, इस ब्रैकेट को ओपन करने से पहले यहाँ देखो प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस मिलके आपका हो गया माइनस एंड 2x²। अगला है हमारा माइनस और प्लस, तो माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस मिलके हो गया +5x एंड नेक्स्ट टर्म इज प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस -7। अब हमने एक्सप्रेशंस को ओपन कर दिया है। फिर से अब हम एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। बाद में इसने बोला जब सब्ट्रैक्ट कर लोगे एक्सप्रेशन को ओपन कर लोगे तो बाद में क्या बोला आपसे इसको ऐड करना है। तो अब हमें ऐड के रूल के अकॉर्डिंग चलना है। हम पहले लाइक फ्रैक्शन को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लाइक देखो 3x² है और 2x² है। लाइक टर्म कौन सा है आपको समझा दिया गया है ना। चलो देखो यहाँ पर लाइक टर्म हमारा है 3x² - 2x²। अब देखो यहाँ x वाला 4x और 5x प्लस 4x + 5x। देखो यहाँ -6 -7 -6 -7। यहाँ देखो 3x² - 2x² है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, आपको यहाँ फाइनली बच जाएगा x²। 4x + 5x। x आपके पास 4 है
और फिर x आपके पास 5 है, यानी कि दोनों प्लस में है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, प्लस 9x, प्लस 9x। एंड हेयर 6 माइनस में है और 7 माइनस में है, दोनों माइनस में है ना। आपके ऊपर कर्जा है 6 रुपीज का और 7 रुपीज का, और फिर आपका ये कितना हो जाएगा, टोटल कर्जा मिल करके -13। फाइनली ये एक्सप्रेशन को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म को देखते हैं क्या है। हेयर नेक्स्ट टर्म इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, इस टर्म में हम लोग मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। रूल्स क्या है, इफ any variable and n are positive integers। आपसे बोला a एक कोई सा वेरिएबल्स है एंड mn एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन a पर पावर m इंटू a पर पावर n इक्वल a पर पावर m प्लस n, है ना। ये हम लोग एक्सपोनेंट में भी देखे थे। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट में रहे a के पावर m और इंटू a पर पावर n, तो हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं a पर पावर m प्लस n। चलो यहाँ पर हम लोग पहले इसका एग्जांपल्स को देखते हैं। आपसे बोला 6ab को मल्टीप्लाई करना है 4b से, 6ab मल्टीप्लाई 4b। ओके, तो क्या कर सकते हो, देखो कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 6 4 जा 24। हेयर a आपका वेरिएबल है, बट इस टर्म में देखो a नहीं है, तो a को एज इट इज रहने देंगे, है ना। a का कुछ नहीं कर सकते, वो अकेले था अकेले है। b का देखो यहाँ भी है और यहाँ भी, तो b इंटू बी दैट इज b स्क्वायर। तो वी फाउंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू टर्म्स, 6ab इंटू 4b, ये इसका हो गया मल्टीप्लीकेशन। एक दूसरा एग्जाम्पल्स लिए हम लोगों ने, देख लो, इसमें माइनस लगा है ताकि आपको समझ में आएगा। यहां से देखो, यहां से क्या है, -6x स्क्वायर वाई जेड मल्टीप्लाई 2/3 x वाई क्यूब जेड स्क्वायर। देखो यहां से देखो, अब क्या करेंगे इसका, है ना। यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, है ना। तो देखो इसको आसानी से करते हैं। ये देखो कांस्टेंट टर्म आपका है, ये 2/3। उसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ है आपका और यहाँ एक्स है, इन दोनों को एक साथ कर लो, दैट इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, है ना। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स पर पावर 2 है और एक्स पर पावर यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 3, 2 + 1 दोनों पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ है ना, एक आपके पास y है ना, a पर पावर m है, मान लो y के पावर 1 है और दूसरा है y पर पावर 3, यानी कि y पर पावर n, है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों मिलकर इसका साइन ऐड हो जाता है। यहाँ देखो y के पावर कुछ नहीं तो 1 है यहाँ, और y पर पावर यहाँ 3 है, तो 3 और 1 मिलकर हो गया 4, यानी कि y पर पावर हो गया 4। एंड z टर्म को देखो, z पर पावर कुछ नहीं, यहाँ 1 है, हाइड है, एंड z का पावर 2 है, तो दोनों पावर को ऐड कर देंगे, दैट गिव यू z पर पावर 3। तो यहाँ पर हम लोग 6 इंटू 2/3 है, इसको कट कर देते हैं। यहाँ देखो 3 से इसको कट करो, 3 से कट करने पर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 2 6 2 हो जाएगा, है ना। और उस 2 को जो है यहाँ पर आप लाकर जो है क्या कर दीजिएगा, 2 को 2 के साथ इंटू कर दीजिएगा, है ना। तो ये आपको दे देगा कितना, 2 2 4 -4, माइनस लगा है, बिल्कुल लगा देंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया, है ना। 4 एंड ये टर्म एक्स क्यूब y4 z3, ये हमारा हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का सेकेंड एग्जाम्पल। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा आपको। चलो अगले पॉइंट को लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लीकेशन, अच्छा कलर चेंज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मोनोमियल एंड ए बाइनोमियल। जैसा कि आप जानते हो कि मोनोमियल में एक टर्म होता है, सिंगल टर्म, एंड बाइनोमियल में 2 टर्म होता है। तो हम यहाँ पर एक मोनोमियल लेंगे और एक बाइनोमियल लेंगे,
फिर उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो यहाँ पर कुछ आपको दिया गया है, लेट पी क्यू आर बी थ्री मोनोमियल। अगर पी क्यू आर थ्री मोनोमियल हो, देन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन वाला जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। देखो यहाँ से, तो अगर P इंटू क्यू प्लस आर हो, है ना, इस टर्म में हो P इंटू क्यू प्लस आर, ब्रैकेट के अंदर Q प्लस आर और बाहर आपका P, देन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर क्या करना है, P को एक बार Q से जो है आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस का साइन देके इस P को एक बार R से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो इस तरह से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा ऐसा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे, इस P को एक बार R से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट गिव यू P इंटू आर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो आपका एक टर्म हो गया मोनोमियल एंड सेकेंड इज बाइनोमियल टर्म, है ना। ये सिंगल टर्म वाला है, उसको इंटू करना है डबल टर्म वाले से। तो जब इसको डबल टर्म वाले से इंटू करते हैं तो इस टाइप का आपका एक्सप्रेशन होता है। बस आपको ये समझना है कि इस P को एक बार Q से मल्टीप्लाई और इसी P को एक बार R से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है 3x इंटू 2x प्लस 5y। देखो ये 3x मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, इंटू करना है डबल टर्म यानी कि बाइनोमियल से। ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक बार 3x को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन, फिर 3x को 5y से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब आप ओपन करोगे ना तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम क्या लिखना है, 3x इंटू 2x, 3x को 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस का साइन है, एज इट इज लगा देंगे, 3x इंटू 5y, 3x इंटू 5y ये ब्रैकेट के अंदर चला। अब जब आप इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को, तो उससे पहले आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ देखो लाइक टर्म में है तो दोनों मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर लाइक टर्म नहीं है, यानी कि एक तरफ x है दूसरी तरफ वेरिएबल में y है, तो लाइक टर्म नहीं है। इसको किस तरह से करेंगे, देखो 3 5 जा 15 एंड x इंटू वाई दैट इज एक्स वाई। तो फाइनली हम लोग 3x इंटू 2x प्लस 5y का जो है मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने एक बाइनोमियल एक मोनोमियल का कर लिया है। अगले पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स, है ना। दो बाइनोमियल्स है, इसमें मोनोमियल्स नहीं है, दो बाइनोमियल्स का ही हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखो लेट a प्लस बी एंड c प्लस डी आर टू बाइनोमियल्स। वेरी गुड, by using this distributive laws of multiplication over addition twice we may find their product। कह रहा है कि ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है, इसके अकॉर्डिंग इसका जो है मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो टर्म दिया है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे। देखो इसको क्या करोगे, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन में क्या होता है, इस a को C से भी मल्टीप्लाई, इस A को D से मल्टीप्लाई, वंस अगेन इस B को C से भी मल्टीप्लाई और इस B को D से भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं फिर देखते हैं। देखो A और C को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपको सबसे पहले इसको एक बार इस टर्म में लिख लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्या A इंटू हमें A को मल्टीप्लाई करना है C प्लस डी सी, तो यहाँ लिख देंगे A इंटू C प्लस डी एंड सेकेंड में हमें b को मल्टीप्लाई करना है इस c एंड d से, c प्लस डी से। ओके, और जब आप इसको ओपन करोगे ना तो यहाँ पर देखो a को c से करोगे दैट गिव यू ac, a को d से करोगे प्लस का साइन बीच में लगा देंगे, ad को मल्टीप्लाई करेंगे दैट गिव यू ad, बीच में प्लस है, bc को मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा आपको bc, प्लस b और d को मल्टीप्लाई करोगे ये देगा आपको bd। ओके, हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया है, a को c से फिर लिख दिया प्लस a को d से, उसी तरह से b को c से प्लस फिर b को d से।
मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर आने वाला है। तो चलो एक एग्जांपल्स लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो here example, multiply 3x plus 5y and 5x minus 7y, है ना। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दो टर्म इसमें भी है और दो टर्म इसमें भी है। तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे आप, 3x को इस दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5y को इस दोनों से करोगे, जैसे इसमें किया था। तो यहां से देखो आप क्या करोगे, 3x इंटू 5x माइनस 7y, यानी कि 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे। 5y को इसके साथ करना है, तो यहाँ देखो 5y इंटू 5x माइनस 7y, ठीक है। इस तरह से अब जब इसको ओपन करेंगे तो केयरफुली देखना, इसमें बच्चे माइनस प्लस में बहुत गलतियां करते हैं, तो अब ध्यान से देखो इसको। यहाँ देखो आपका 3x और 5x को पहले मल्टीप्लाई करना है एंड सेकंड में 3x को 7y से करना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 3x इंटू 5x है, तो 5 3 जा 15 और x इंटू एक्स ये हो जाएगा कितना आपका x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 15x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 3x है और 5x है, साइन देखो यहाँ 3x के पहले प्लस है और 5x के पहले भी प्लस है, तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस प्लस हो जाता है, यहाँ पर हमारा प्लस है ना। तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, प्लस का साइन, लेकिन प्लस का साइन नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 15x स्क्वायर। देखो जब भी प्लस और प्लस के फॉर्मेट में रहे तो वो प्लस होगा, माइनस और माइनस का जब इंटू करेंगे तो यहाँ भी प्लस होगा, जब प्लस और माइनस का करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, और माइनस और प्लस का करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, है ना। ध्यान रखना जब दोनों सेम हो उस कंडीशन में प्लस हो जाता है, और जब दोनों डिफरेंट हो, यहाँ देखो x और x का मल्टीप्लाई किया हमें x मिला, माइनस और माइनस दोनों सेम है उसका मल्टीप्लाई किया हमें प्लस मिला, और प्लस और माइनस दो अलग अलग है तो इस कंडीशन में हमें माइनस मिलेगा, यहाँ भी दो अलग अलग है यहाँ भी हमें माइनस मिलेगा। अब देखो दूसरा टर्म 3x को 7y से करते हैं, तो यहाँ देखो 7 3 जा ये देगा आपको 21, और x और y को मल्टीप्लाई करोगे तो ये देगा xy। साइन देखो यहाँ पर देखो 3 प्लस है और 7 में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके क्या हो गया, ऊपर से देखो प्लस और माइनस हो गया आपका माइनस, है ना। अगला क्या है, देखो अगला है 5y एंड 5x को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जा 25 एंड y और x को करेंगे तो ये क्या देगा हमें xy। साइन देखो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस मिलके होता है प्लस, लगा देंगे। अगले टर्म में देखो 5y को माइनस 7y से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 7 जा 35 एंड y और y को मल्टीप्लाई करोगे ये देगा आपको y स्क्वायर। चलो अगले पेज में देखते हैं, यहाँ पर अब हमारे पास जो क्या गया है 15x स्क्वायर माइनस 21xy प्लस 25xy माइनस 35y स्क्वायर। तो यहाँ से देखो हम लाइक टर्म को खोजेंगे, तो 15 के साथ हमारा x स्क्वायर जो है उसके साथ और कोई भी नहीं है, तो इसको हम लोग सिंपली लिख देंगे 15x स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ xy दो जगह है, इन दोनों का कैलकुलेशंस करना है हमें। यहाँ पर xy हमारे पास 21 है और यहाँ पर xy 25 है, एक प्लस में है एक माइनस में है ना। तो 25 में 21 को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा xy जो यहाँ बचेगा वो 4xy बच जाएगा, ओके। और जो 4y हमारा बचेगा 4xy वो रहेगा किस में, प्लस में, क्योंकि देखो 25 के साथ प्लस लगा है और 21 के साथ जो है माइनस है, तो क्या हो जाता है आपका यहाँ पर जो ग्रेटर वैल्यू है उसका साइन यहाँ पर जो है लग जाता है, सब जो डिफरेंस करने के बाद जो है ना ग्रेटर वैल्यू का साइन यहाँ लग जाता है, जो कि हम लोगों ने इंटीजर्स में अच्छे से देखा था। तो चलो अगला टर्म को लेते हैं। अगला माइनस 35 एज इट इज, माइनस 35y एज इट इज रहने देंगे। तो ये हम लोगों ने दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने कर लिया है, ओके। अब हम लोग इंट्रोडक्शन को समाप्त करते हैं, ठीक है। और ये आपका दो पार्ट में वीडियो जो है कंप्लीट हुआ, ये दूसरा पार्ट था।
तो यहाँ कैसा लगा आपको इंट्रोडक्शन, आप हमें ज़रूर बताएं। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप एक्सरसाइज बनाते हो तो उससे पहले इंट्रोडक्शन का ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें।